नोएडा एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, बस शिफ्ट बदलता है। हम सब एक ऐसी रेस का हिस्सा हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। एक दिन मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि इस शोर में मेरी आवाज कहीं खो सी गई है। सो आई डिसाइडेड मुझे जाना होगा वहां जहां मोबाइल के सिग्नल नहीं बल्कि सोल के सिग्नल मिलते हैं। अक्सर हम मंजिल की तलाश में इतने खो जाते हैं कि रास्तों को देखना भूल जाते हैं, लेकिन इस बार मेरा इरादा कुछ और था। नोएडा की सिमटी हुई जिंदगी से निकलकर मैं अपनी रूह को थोड़ा विस्तार देने निकला था। सफर की शुरुआत अक्सर घर की दहलीज लांघते ही हो जाती है, पर मेरा मकसद मंजिल पर पहुंचना नहीं बल्कि उस रास्ते को जीना था जो मुझे पहाड़ों की ओर ले जा रहा था। नोएडा की ऊंची इमारतों को पीछे छोड़ते हुए मैं निकल पड़ा दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी की ओर, जहां से शुरू होने वाली थी मेरी एक नई कहानी। घर की दहलीज लांघते ही एक अजीब सी बेचैनी थी। शहर की भीड़ में खुद को ढूंढने की एक छोटी सी कोशिश थी। न मंजिल की फिक्र न रास्तों का डर, बस निकल पड़ा हूं खुद की ही तलाश में एक अनजाने सफर पर। शाम के सन्नाटे को चीरती हुई हमारी बस जब ऋषिकेश की सीमा में दाखिल हुई तो हवा में एक अलग ही ठंडक थी। ऋषिकेश, जिसे हम अक्सर सिर्फ गंगा किनारे सुकून के लिए जानते हैं, मेरे लिए वो इस लंबी यात्रा का पहला पड़ाव था। यहाँ से पहाड़ अपना रूप बदलना शुरू कर देते हैं। मेरा मकसद यहाँ घूमना नहीं था, बस उस वाइब को फील करना था। शाम को जब मैं गंगा किनारे खड़ा हुआ तो आरती की वो गूंज बहुत ही दिव्य था। मंत्रों की शक्ति और हजारों दियों की लौ ने जैसे मन के सारे शोर को शांत कर दिया। होटल की चमक धमक छोड़कर मैंने एक पुरानी धर्मशाला चुनी। वहां की सादगी में जो सुकून था वो किसी 5 स्टार में कहाँ। रात भर गंगा की लहरों की आवाज मानो कोई लोरी सुना रही थी। अगली सुबह ऋषिकेश के बस स्टैंड से मैंने उत्तरकाशी की बस पकड़ी। उत्तराखंड की ये सरकारी बसें यहाँ की लाइफलाइन है। जैसे जैसे बस ऊंचाई पकड़ रही थी, नजारे खूबसूरत होते गए। अंतहीन पहाड़, बादलों की लुका छिपी और पहाड़ों की ढलानों पर बने हुए छोटे छोटे घर दूर से बिल्कुल खिलौने जैसे लग रहे थे। वो एहसास कि आप बादलों के कितने करीब हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तब रियलाइज हुआ कि बड़े बड़े शहरों की हमारी ये ईगो इन पहाड़ों के सामने कितनी छोटी है। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बस यूं ही बढ़ते जाना, नीचे दिखते छोटी घरों को एकटक देखते रह जाना। बुलंदियों से देखो तो शहर की हसरतें भी छोटी लगती हैं। खिलौनों से ये दुनिया कितनी मासूम और भोली लगती है। उत्तरकाशी से हरसिल बस 70 किलोमीटर का फासला था, पर यह 70 किलोमीटर मेरी पूरी जर्नी का सबसे थ्रिलिंग और हार्ट वार्मिंग हिस्सा बनने वाले थे। मैंने एक शेयर टैक्सी ली और वहीं से शुरू हुआ असली ह्यूमन कनेक्शन। उस छोटी सी गाड़ी में मेरे साथ कुछ अनजान लोग बैठे थे। शुरुआत खामोशी से हुई, पर जैसे जैसे रास्ता ऊंचा होता गया, बातों का सिलसिला भी खुलने लगा। कभी रास्ते की खूबसूरती पर चर्चा तो कभी एक दूसरे के शहर के किस्से। बाहर का नजारा इतना खूबसूरत था कि पलक झपकाने का भी मन नहीं कर रहा था। एक तरफ भागीरथी का शोर और दूसरी तरफ गगनचुंबी पहाड़। उन अनजान लोगों की कहानियां और उनकी हंसी ने उस 3 घंटे के रास्ते को जैसे एक पल में बदल दिया। वक्त का पता तब चलता है जब आप बोझ लेकर चलते हैं, पर उस दिन मैं बस बहता जा रहा था। मैंने इस बार डेस्टिनेशन घूमने के लिए सफर नहीं किया था, मैंने सफर किया था उन रास्तों को महसूस करने के लिए। नोएडा की ये भागदौड़ से हर्षिल की इस खामोशी तक का सफर मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि कभी कभी सफर ही आपकी सबसे बड़ी मंजिल बन जाती है। सो आप नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है।
ये है बागोरी विलेज हर्सिल में। मेरा मेन मकसद यहाँ पे डेस्टिनेशन पे आना नहीं था, मेरा मेन मकसद था जर्नी। आप जैसे कि वीडियो में देखे होंगे दिस जर्नी विच वॉज रियली ग्रेट। सो इट हेल्ड मी क्योर माई डिप्रेशन, माई लोनलीनेस। तो मुझे जर्नीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ से स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहा है, जैसे कि कल मैं बता रहा था यहाँ पे पूरा बर्फबारी हुई है और ये माउंटेन पूरा ऊपर से बर्फ से ढका हुआ है। बहुत ही सही नज़ारा है। वापसी का सफर और भी यादगार रहा। हॉस्टल में मुझे कुछ लोग मिले जो अपनी पर्सनल कार से लौट रहे थे। अनजान शहर, अनजान लोग, पर उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। उन अनजान लोगों के बीच मुझे वो अपनापन मिला जो अक्सर अपनों में भी नहीं मिलता है। हम उन घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच रास्ता चीरते हुए ऋषिकेश की तरफ निकल पड़े। वो सफर कब कट गया पता ही नहीं चला। अनजान चेहरों में भी कभी अपनापन मिल जाता है। रिश्ता ना सही पर यादों का एक गुलशन खिल जाता है। वो साथ चलना, वो किस्से कहना, वो बेमतलब की हंसी, जैसे रेगिस्तान में मुसाफिर को अचानक मिल गई कोई सुकून की गली। ऋषिकेश से नोएडा की बस, थकान से चूर पर मन यादों से भरा हुआ। फाइनली मैं नोएडा पहुंच गया। अपनी कैब में बैठ के जब मैं घर की तरफ बढ़ा तो एक अजीब सा ख्याल आया। मैं अकेले घर से निकला था और अकेले ही वापस आ रहा हूँ। बस साथ ले आया हूँ तो कुछ यादें। शायद जिंदगी भी इसी तरह है। हम इस जहां में अकेले आते हैं और अकेले चले जाते हैं। बस बीच में मिल जाते हैं कुछ चेहरे और उन चेहरों से जुड़ी यादें। मैं वो इंसान नहीं रहा जो कुछ दिन पहले यहाँ से गया था। सफर ने मुझे काफी बदल दिया है। तन्हा ही घर से निकला था, तन्हा ही लौट आया हूँ, पर खाली हाथ नहीं, आंखों में कुछ सुनहरी यादें लाया हूँ। जिंदगी भी तो एक मुसाफिर खाना ही है। यहाँ सब मिलते हैं, बिछड़ते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं।
हम अकेले आते हैं इस जहां में और अकेले ही चले जाते हैं।